असीम शक्तियों के स्वामी भीष्म पितामह द्वापर युग का श्रेष्ठ योद्धाओं में आते थे। कितने शक्तिशाली थे देवव्रत भीष्म, कौन से अस्त्र शस्त्र थे इनके पास, कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने और कितने शक्तिशाली थे। भीष्म में इतना बल कैसे आया था, यह सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इसे अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, भक्ति मन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जाने इस रोचक कथा को। दरअसल 33 मुख्य देवों में 8 वसु अपने पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर आए थे। तब एक वसु प्रभास की पत्नी ने महर्षि वशिष्ठ के गाय कामधेनु देखी और उन्हें वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने प्रभास से उसे चुराने को कहा, जिसके बाद प्रभास ने उस गाय को हरण कर लिया। लेकिन जब महर्षि वशिष्ठ वापस आए तो पूरी बात जान गए। उन्होंने अष्ट वसु को श्राप दिया कि उन्हें अब मनुष्य जाति में जन्म लेना होगा। तब सभी वसुओं ने माफी मांगने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि जल्द ही सबको मनुष्य जाति से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक समय की बात है, राजा शंतनु शिकार खेलने जंगल गए हुए थे, लेकिन उन्होंने नदी तट पर गंगा को देखा और उन पे मोहित हो गए। राजा शंतनु ने गंगा से शादी का प्रस्ताव रखा। इसे वो मना नहीं की, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि शंतनु उन्हें किसी काम के लिए नहीं रोकेंगे। इस तरह समय बीतता गया और शंतनु के साथ संतानें हुई, लेकिन गंगा ने एक एक कर सभी संतानों को नदी में डाल दिया। शंतनु चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, परंतु जब गंगा ने 8वीं संतान को गंगा नदी में डालना चाहा तो शंतनु ने उन्हें रोक दिया और पूछा कि तुम मेरे कुल पुत्रों को क्यों गंगा में डाल रही हो। तब गंगा ने पूछने पर गंगा ने बताया कि ये सब संतानें वो वसु हैं जो महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य जीवन में आए हैं और वो स्वयं गंगा हैं। इस तरह वो 8वीं संतान समेत गंगा नदी में चली गई। कुछ समय के बाद एक दिन राजा शंतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तब उन्हें वहां एक दिव्य युवक दिखा जो अपने बाणों से गंगा के धार को रोक रहा था। तभी वहां गंगा प्रकट हुई और शंतनु को बताई कि वो उन्हीं का पुत्र है और उनका नाम देवव्रत है। इसने महर्षि वशिष्ठ के वेदों का अध्ययन किया और परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र कला सीखी। तब गंगा उस बालक को शंतनु को सौंप कर चली गई। शंतनु ने देवव्रत को राजकुमार बना दिया। कहते हैं कि देवव्रत का नाम बाद में भीष्म पड़ा। उनका पराक्रम अपराज्य था। उन्हें वरदान मिला था कि उनकी इच्छा मृत्यु होगी। इस शक्ति से ही भीष्म पितामह ने महाभारत में प्रलय ला दिया था। फिर महाभारत में शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पितामह पर बाणों के प्रहार किया गया। इस तरह 98 दिनों तक बाणों के बिस्तर पर रहने के बाद उन्होंने स्वयं ही प्राण त्याग दिया था और उन्होंने मनुष्य जाति से मुक्ति मिली थी। भीष्म पितामह महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बाद सबसे शक्तिशाली पात्रों में से थे। भीष्म वसु के अवतार थे जो धर्म के पुत्र थे। वह पिछले जन्म में स्वयं भगवान थे। यहाँ तक कहा जाता है कि वसु भगवान विष्णु के अंश थे। दोस्तों, ये है भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।